ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले के अंग्रेजों के ज़माने के जेलर का रोल निभाने वाले गोवर्धन आसरानी का सोमवार दोपहर 1 बजे निधन हो गया है। 84 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। एक्टर को 4 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया है। उनकी लंग्स में पानी भर गया था। एक्टर के निधन की खबर की पुष्टि उनके मैनेजर बाबूभाई थिबा ने दी है। बाबूभाई थिबा ने बताया कि निधन से पहले आसरानी ने अपनी पत्नी के सामने एक इच्छा जाहिर की थी। उनकी मौत की खबर किसी को ना दी जाए। वह हंगामा नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा था कि अंतिम संस्कार के बाद ही सबको इसकी खबर दी जाए। यही वजह रही कि निधन के तुरंत बाद संता क्रूज के शांतिनगर स्थित शमशान में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसमें परिवार के 15 से 20 लोग ही शामिल थे। आसरानी के निधन पर किन लोगों ने दुख जताया है, हम आपको उनके बारे में बता रहे हैं। आसरानी के निधन पर दुख जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से लिखा है, श्री गोवर्धन आसरानी जी के निधन से गहरा दुख पहुंचा है। वे एक प्रतिभाशाली मनोरंजनकर्ता और बेहद बहुमुखी कलाकार थे, जिन्होंने पीढ़ियों तक दर्शकों का मनोरंजन किया है। अपनी अविस्मरणीय प्रस्तुति से उन्होंने अनगिनत लोगों के जीवन में खुशी और हंसी भरी है। भारतीय सिनेमा में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। वहीं उसके बाद अक्षय कुमार ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। अक्षय कुमार ने लिखा है, आसरानी के निधन की खबर मिलने के बाद उनके साथ फिल्म खट्टा मीठा भूल भुलैया दे दनादन कर चुके अक्षय कुमार ने भावुक अंदाज में श्रद्धांजलि दी है। आसरानी जी के निधन की खबर सुनकर स्तब्ध और स्पीचलेस हूँ। बस एक हफ्ते पहले ही हम हैवान की शूटिंग पर मिले थे और सबसे गर्मजोशी से भरी एक झप्पी साझा की थी। बहुत प्यारे इंसान थे। उनकी कॉमिक टाइमिंग वाकई लाजवाब थी। मेरी कई कल्ट फिल्में हेरा फेरी, भागम भाग, दे दनादन, वेलकम और अब हमारी अनरिलीज भूत बंगला और हैवान में मैंने उनके साथ काम किया है और उनसे बहुत कुछ सीखा। यह हमारी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। आसरानी सर, आपने हमें हंसाने के लाखों कारण दिए। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। और इसी के साथ उन्होंने एक तस्वीर भी साझा की है, जिसमें आसरानी जी स्कूटी चलाते हुए नजर आ रहे हैं और अक्षय कुमार उसके पीछे बैठकर पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आसरानी जी ने दिवाली के दिन एक पोस्ट भी साझा की है, यानी कि अपने निधन से 2-4 घंटे पहले उन्होंने एक तस्वीर साझा करते हुए अपने फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं दी थी। उन्होंने लिखा था, सोमवार को दोपहर में गोवर्धन आसरानी के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट जारी की गई थी, जिसमें उन्होंने सभी को दिवाली की शुभकामनाएं दी थी और एक फ़ोटो शेयर करते हुए उस पर लिखा था, हैप्पी दिवाली। आसरानी ने अपने एक्टिंग कैरियर में करीब 350 फिल्मों में काम किया है। फिल्म शोले में आसरानी का बोला गया डायलॉग, हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं, काफ़ी हिट रहा था और उस डायलॉग ने ही आसरानी जी को बहुत ज़्यादा पहचान और फेमस कराया था। आसरानी जी ने अगस्त में शोले के 50 साल पूरे होने के खास मौके पर फिल्म शोले के जेलर के किरदार निभाने पर कहा था, मुझे फिल्म के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे लगा कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक रोल के लिए बुला रहे हैं। मैं मिलने चला गया। रमेश सिप्पी के साथ सलीम जावेद भी मिले। जावेद साहब ने स्क्रिप्ट सुनाई और अटेंशन, हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं, ये किरदार बेवकूफ़ है, लेकिन ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे समझदार आदमी यही है। मैंने सोचा कि ऐसा किरदार तो कभी नहीं किया मैंने। उन्होंने मुझे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की एक किताब पढ़ने के लिए दी। उसमें हिटलर के 10 से 12 पोज थे। उन्होंने बताया कि हिटलर पब्लिक के बीच आने से पहले अपने कमरे में फोटोग्राफर के साथ आर्मी की ड्रेस पहनकर रिहर्सल करता था। उसमें से 3 से 4 पोज मैंने पकड़े और किरदार में वैसा ही एटीट्यूड लाया। फिल्म लंबी हो गई थी तो मेरा सीन काट दिया गया। नागपुर में एक जर्नलिस्ट ने ये सीन देखा और कहा कि वे सीन तो फिल्म की जान है। फिर बाद में मेरे सीन को जोड़ा गया। आज भी लोग मुझे इस किरदार की वजह से पहचानते हैं। मुझे लगा था कि ये जावेद साहब ने जो पढ़कर सुनाया था, अगर उसमें गलती की तो डायरेक्टर तो मारेंगे ही, राइटर भी मारेंगे। शूटिंग शुरू होने से 10 दिन पहले तक मैंने डायलॉग की प्रैक्टिस की। मुझे अशोक कुमार की एक बात याद थी कि डायलॉग याद कर लेना, बाकी डायरेक्टर पर छोड़ देना, वो अपने हिसाब से काम निकलवा लेंगे।
उसी हिसाब से मैंने शूटिंग पर जाने से पहले पूरी तैयारी कर ली थी। मुझे नहीं लगता था कि जेलर के अलावा कोई और किरदार निभा सकता था। आसरानी ने एक और इंटरव्यू में कहा था कि मैं जनवरी में कोटा के पास एक गांव में शूटिंग कर रहा था। सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए। उसमें से एक 4 साल की छोटी सी बच्ची थी। प्रोड्यूसर ने बताया कि बच्ची और उसकी माँ मिलना चाहती हैं। मुझे लगा कि 4 साल की छोटी सी बच्ची क्या किसी एक्टर को पहचान पाएगी, लेकिन वह बच्ची मुझे देखते ही बोली, वो आसरानी जेलर। मुझे लगता है कि ये मेरे किरदार की जीत है। आसरानी के निधन पर राजा मुराद, रमेश सिप्पी और भी कई हस्तियां हैं जिन्होंने दुख प्रकट किया है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।